नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कंटिन्यू अपडेट्स में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में डीएलएड के एडमिशन के संबंध में। उत्तर प्रदेश में इंतजार कर रहे उन तमाम अभ्यर्थियों जो डीएलएड में इस बार एडमिशन लेना चाहते हैं, उन सभी का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि जल्द ही आपकी एडमिशन की प्रक्रिया चालू हो गई और एडमिशन फॉर्म जल्द ही भराया जाएगा। जैसा कि हम आपको बता दें कि हर बार लगभग जुलाई अगस्त में आपका एडमिशन फॉर्म आ जाता है, लेकिन इस बार नवंबर आ गया, लेकिन अभी तक एडमिशन फॉर्म का कोई अता पता नहीं है। इसके पीछे वजह यह है कि कोर्ट में इसके ऊपर एक डिसीजन पेंडिंग में था। जैसा कि आप जानते हो कि उत्तर प्रदेश में डीएलएड करने के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए, स्नातक चाहिए, लेकिन इस पर कुछ लोगों को आपत्ति भी थी, जो कि सही भी थी, क्योंकि अन्य राज्यों में जो डीएलएड करने की योग्यता है वो आपकी 10+2 है, यानी इंटर के बाद आप डीएलएड कर सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में आपको डीएलएड करने के लिए स्नातक जरूरी होता है। इसी वजह से आपका 2024 में जो एडमिशन हुआ वो अभी इस बार लेट में हुआ, और 25 वालों का तो अभी तक एडमिशन फॉर्म ही नहीं आया है। लेकिन जो है इस पर हाई कोर्ट ने अपना आदेश जारी कर दिया है, फाइनल डिसीजन। उन्होंने कह दिया है कि आपका डीएलएड करने के लिए ग्रेजुएशन जैसे पहले ज़रूरी था उत्तर प्रदेश में, वह अब भी ज़रूरी होगा। आप ग्रेजुएशन के बाद ही डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका डीएलएड में एडमिशन कब से होगा, कब से आपका एडमिशन फॉर्म आएगा, और साथ में बात करेंगे कि एडमिशन प्रक्रिया आपकी कब तक पूरी होगी और आपका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब तक होगा। क्योंकि जो है आप जानते होंगे, अगर आपको नहीं पता हो तो हम आपको बता दें कि अगर आप उत्तर प्रदेश से डीएलएड कर रहे हैं तो यहाँ पे पहले ही सेशन लेट चलता है। लगभग आपका 2 साल का डीएलएड आपका लगभग 3 साल में ही कंप्लीट होता है, क्योंकि यहाँ पे जब तक 6 महीने पूरे नहीं हो जाते तब तक आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं कराया जाता है। तो आइए इस पूरे वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि आपकी परीक्षा कब होगी और आपका एडमिशन कब से शुरू होने वाला है। ये आप अपने स्क्रीन पे एक न्यूज़पेपर की कटिंग देख पा रहे होंगे। ये आज की न्यूज़ है कि इसमें बताया गया है कि डीएलएड में प्रवेश की अर्हता जो है स्नातक ही रहेगी। ये हाई कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया है। तो पूरी न्यूज़ आइए देख लेते हैं कि इसमें बताया गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वीकार की राज्य सरकार की विशेष अपील। और इसमें है कि 50% अंकों की अर्हता निर्धारित की, यानी 50% अंक आपके ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा कि एनईपी सहायक अध्यापक नियुक्ति की निर्धारित अर्हता की अनदेखी नहीं की जा सकती। न्यूनतम अर्हता तय करने के सरकार के अधिकार पर विवाद नहीं है, जिसने ट्रेनिंग कोर्स में प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता स्नातक निर्धारित की है। और साफ साफ जो है हाई कोर्ट ने इनके पक्ष में, सरकार के पक्ष में यह जो है फैसला सुनाया है कि सरकार का यही कहना था कि हमने योग्यता जो रखी है वही योग्यता रहनी चाहिए। तो हाई कोर्ट ने उस पर जो है मोहर लगा दी है कि अब स्नातक ही, मतलब कि पहले ही स्नातक थी, लेकिन अब भी आगे एडमिशन प्रक्रिया जब होगी तो उसमें ग्रेजुएशन आपका ज़रूरी होगा। क्योंकि आपको हम बता दें कि इसमें जो एडमिशन प्रक्रिया होती है इसमें कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। अन्य राज्यों में जो है डीएलएड के लिए एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है, लेकिन यहाँ पे मेरिट बेस पे आपको कॉलेज अलॉट होते हैं। यानी आपका हाई स्कूल, इंटर और जो ग्रेजुएशन में आपके जो मार्क्स होंगे उन्हीं को कंबाइन करके एक मेरिट बनाई जाती है, उन्हीं के बेस पे आपका एडमिशन होता है आगे। और इसमें आगे है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीएलएड में प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता रखने की 9 सितंबर 2024 के शासनादेश को सही ठहराते हुए शासन के खंड 141 से निरस्त कर एकल पीठ के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने सरकार कहा कि ट्रेनिंग कोर्स में प्रवेश या सहायक अध्यापक की नियुक्ति को न्यूनतम अर्हता तय करने का अधिकार है, जो एनसीटीई के निर्धारित अर्हता से निर्धारित जो है एनसीटी के निर्धारित कम नहीं हो सकती है, अधिक भले रखी जा सकती है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण बंसाली एवं न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ ने दिया है। कोर्ट ने कहा कि एनसीटी ने स्वयं ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 2020 के आधार पर शिक्षा मानक निर्धारित करने के लिए न्यूनतम अर्हता निर्धारित की है। डीएलएड में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता स्नातक रखना मनमाना व भेदभावपूर्ण नहीं है। 2 न्यायाधीशों खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली राज्य सरकार को विशेष अपील स्वीकार कर ली है और डीएलएड में प्रवेश की अर्हता इंटरमीडिएट रखने की मांग में दाखिल यशाक खंडेलवाल ने 9 अन्य की याचिका जो है खारिज कर दी। अपील पर राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता एससी चतुर्वेदी और अपर मुख्य अस्थायी अधिवक्ता सुधांशु श्रीवास्तव ने बहस की। विशेष अपील में एकल पीठ के 24 सितंबर 2024 को चुनौती दी गई थी। इस आदेश से एकल पीठ ने सरकार के 9 सितंबर 2024 के शासनादेश के खंड 4(1) को रद्द कर दिया था, जिसमें डीएलएड में प्रवेश की अर्हता स्नातक रखी गई थी और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण यात्रियों को प्रवेश में प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया था। एकल पीठ ने कहा थी डीएलएड में कोर्स में प्रवेश की अर्हता स्नातक रखना एनसीटी के मानक के विपरीत है। एकल पीठ ने आपका ये कहा था, लेकिन इसके बाद मामला हाईकोर्ट में गया, जहाँ पे हाईकोर्ट ने सरकार के पक्ष में जो है फैसला बदल दिया।
इसमें ये भी लिखा है कि आपकी बार जो है इसमें 2,33,350 सीटों पर जो है इसमें आपका एडमिशन होता है। इसमें है कि डीएलएड में प्रवेश की अर्हता है स्नातक को रखने संबंधी शासनादेश बहाल करने के हाईकोर्ट के फैसले के साथ ही 2025-26 सत्र के लिए डीएलएड में दाखिले का रास्ता साफ हो गया। प्रदेश के 67 जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान है डाइट में 10,600 और 2,974 निजी कॉलेजों की 2,22,750 कुल 2,33,350 सीटों पर प्रवेश के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के अवसर पर एनसीए से वार्ता कर प्रवेश का प्रस्ताव सरकार को भेजेंगे। सरकार की अनुमति के बाद जो है प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। यानी 2,33,350 सीटों पर आपका एडमिशन होता है, जिसमें कि आपका जो सरकारी सीटें होती हैं, जो डाइट की सीटें होती हैं वो 10,600 होती हैं और आपकी निजी कॉलेजों की सीटें जो 2,22,000 होती हैं। और जल्दी इसी महीने आपको एडमिशन फॉर्म देखने को मिल जाएगा। और जब भी एडमिशन फॉर्म आएगा उसका हम वीडियो बना के आप तक जानकारी पहुंचा देंगे। और एडमिशन फॉर्म की जो फीस होती है वो लगभग 700 या 750 रुपये होती है। तो इस बार जो है नवंबर में एडमिशन शुरू हो रहा है, तो 2.5-3 महीने आपके एडमिशन प्रोसेस में लग जाते हैं। मान के चलिए कि आपका जनवरी लास्ट या फरवरी में आपकी एडमिशन प्रक्रिया पूर्ण होगी और आपकी उसके बाद उसके 6 महीने बाद जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे उसके 6 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होगा। और जैसे एडमिशन को लेकर कोई भी अपडेट आता है आपको हम इसी चैनल के माध्यम से अपडेट दे देंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर सकते हैं ताकि जब भी कोई हम वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हम अपडेट देते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यहाँ पे आपको कोई भी भ्रामक या अफवाह भरी खबर यहाँ पे नहीं बताई जाएगी। आपको जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ होती है यहाँ इस चैनल के माध्यम से आपको दी जाती है। आप अपना भरोसा इस चैनल पे जता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।